सचिन सावंत नेशनल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, वरुण सरदेसाई शिवसेना यूबीटी के विधायक हैं, अभी अभी जीत कर आए, और आशीष शेलार कई सालों से बीएमसी के साथ जुड़े हुए रहे हैं और पार्षद और उसके साथ अब मंत्री भी यहां पर है। शुरुआत वरुण आपसे करना चाहेंगे। जो आपके बगल में बैठे हैं वो एक जमाने में एक साल पहले तक आपके दोस्त हुआ करते थे। बीएमसी चुनाव ने आप दोनों को जुदा कर दिया, तो कोई खास वजह है? क्योंकि आपके विरोधक भी रहे हैं, और अगर किसी को कहना है कि बीएमसी के भीतर विरोधक कौन रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रही है। जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस ये आज भी हमारा दोस्त ही है। बीएमसी चुनाव में अगर आप जानते हो कि प्राइमरीली ऑपोजिशन की तौर पर कांग्रेस और एनसीपी ने काम किया था, और हम पिछले 30 सालों से सियासत में यानी सत्ता में रहे। यहां पर जो 227 सीटें हैं उसका बंटवारा अगर आप देखें तो हमारी ओर से पूरी कोशिश थी कि कांग्रेस, एमएनएस और सारी ऑपोजिशन पार्टीज ये साथ में आकर, जैसे हमने इंडिया गठबंधन में साथ में लड़े, महाविकास आघाड़ी में हम विधानसभा लड़े, वैसे ही कॉरपोरेशन के चुनाव ये साथ में लड़ पाए, लेकिन सीट शेयरिंग हो नहीं पाया। मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, आशीष शेलार भी यहां पर उनको मैं आमंत्रित करूंगा। जैसे मैंने कहा कि मुंबई महानगर पालिका का बहुत बड़ा अनुभव आशीष शेलार जी को रहा है, और सिर्फ मुंबई महानगर पालिका नहीं तो क्रिकेट के क्षेत्र में भी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कई साल से वो काम कर रहे हैं, और अभी फिलहाल महाराष्ट्र में मंत्री भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आप हमारे इन्विटेशन पर यहां पर आए। मुंबई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होने जा रहा है। हमने इनसे पूछा था कि आप दोनों जुदा क्यों हुए, उससे हम शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले उनको जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि सीट शेयरिंग जो थी वो हो नहीं पाई, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे 27 महापालिका में बीजेपी, शिंदे सेना और एनसीपी ये भी कई साथ में है, कहीं अलग अलग है, वैसे हम भी कई जगह पर साथ में हैं, कई जगह पर अलग अलग लड़ रहे हैं। और बीएमसी पर पिछले 30 सालों में शिवसेना का मेयर रह चुका है, बहुत ही अच्छा काम हमने किया है, और उस काम के बलबूते पे अब हम वोट मांग रहे हैं, हम लोगों के सामने जा रहे हैं। आज राज ठाकरे जी की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये हमारे साथ आ गई है, शरद पवार साहब की पार्टी हमारे साथ में आ गई है, तो हम तीनों के अलायंस लेकर हमने जो किया हुआ काम है और आगे हमने जो मैनिफेस्टो रखा है वो लेकर हम बीएमसी को चुनाव को फेस कर रहे हैं। चलिए जल्दी से कांग्रेस से हमें प्रतिक्रिया लेनी है इसको लेकर। आपको राज ठाकरे से दिक्कत थी, इसी वजह से आप नहीं गए ना उनके साथ? हमें किसी भी विवाद से दिक्कत है, क्योंकि जो राजनीति धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, प्रांत के नाम पे हो या भाषा के नाम पे, ये भी करते थे पहले निश्चित तौर पर जिससे तो हमने हमेशा विरोध किया था। और इसका कांग्रेस का अस्तित्व सत्ता से नहीं है, कांग्रेस का अस्तित्व विचारधारा से है। और निश्चित तौर पर किसी भी तरह का विवाद हो जो लोगों को बांटता है, विभाजित करता है, उसके खिलाफ कांग्रेस डटकर खड़ी रही है। वो और विधानसभा में आपको नहीं दिखा? देखिए, विधानसभा की चुनाव की जो पृष्ठभूमि थी वो भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुकी है देश में, उसको हटाना था, और उसमें अपवाद के तौर पर, और हमने पहले भी स्पष्ट किया था कि शिवसेना से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, लेकिन आज देश के ऊपर जो संकट है उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम एक साथ आए थे। लेकिन जो अपवाद है वो प्रघात नहीं बनना चाहिए, वो परंपरा नहीं बनना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है कि जो हिंसाचार की राजनीति महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करती आ रही है, जो विचारधारा वो आगे बढ़ाते आ रहे हैं, वो 2006 से हम विरोध करते आ रहे हैं। तो अगर शिवसेना ने हमें अगर जुलाई महीने में उन्होंने कहा था महाविकास आघाड़ी की जरूरत नहीं है, अगर वो पूछते हमसे तो हम पहले ही बता देते कि हमें इससे आपत्ति है। जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करती है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है उसका हम विरोध करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का हमको पुरजोर तरीके से विरोध करना है क्योंकि वो धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांटती है, तो प्रांत और धर्म भाषा के नाम पे जो बांटने वाले लोग हैं, हिंसाचार का उपयोग करने वाले लोग हैं, उनका भी विरोध करना चाहिए। तो आप इस बात के हितैषी नहीं रहेंगे कि मुंबई में मराठी मेयर बनना चाहिए? क्योंकि बीजेपी कह चुकी है कि हिंदू मराठी होगा, ये कह रहे हैं कि मराठी मेयर होगा, तो आपको उससे कोई सरोकार नहीं है? आपको उत्तर भारतीय भी चलेगा, हिंदी भाषी भी चलेगा? तो यह है कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यहां मुंबई कर महापौर होना चाहिए, मराठी होना चाहिए, उसमें कोई दोहरा नहीं हो सकती। मुंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी है, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री जी करते हैं वो असंवैधानिक है। संविधान की शपथ लेकर अगर आप कहते हो कि एक ही वर्ग का मुख्यमंत्री होना, आपने महापौर होना चाहिए, तो वो संविधान के ऊपर आप आक्रमण कर रहे हो। बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान है। क्यों बौद्ध नहीं हो सकता? क्या वो मराठी नहीं है? क्यों जैन नहीं हो सकता?
आज बहुत सारे जैन महाराष्ट्र में कई सालों से लगे हुए हैं। तो ये जो बातें हैं ये उनके पद के लिए, उनके गरिमा के लिए शोभा नहीं देती, और अगर है तो इस्तीफा देना चाहिए उनको। आशीष शेलार जी, क्या इसी बात पर, क्योंकि आपने शुरुआत की है कि हिंदू मराठी होगा, नहीं तो खान महापौर बन जाएगा, मेयर बन जाएगा। इसकी शुरुआत तो बीजेपी ने की है। अगर शिवसेना यूबीटी सत्ता में आएगी तो खान महापौर बनेगा या मेयर बनेगा। देखिए, दो अलग अलग विषय है। पहली बात तो हमारे मित्र सचिन सावंत अभी ऑल इंडिया कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी बने, उनको शुभकामनाएं व्यक्तिगत तौर पे है। लेकिन उनसे मैं अपेक्षा ये करूंगा कि भाई कांग्रेस पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करना चाहती है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन की बात कर रही है, क्योंकि कन्विक्शन तो बचा नहीं और कन्वीनियंस के लिए आगे बढ़े। अब ये कहते हैं भाई विचारधारा शिवसेना से हमारे पहले से नहीं थी, फिर भी हम आपातग्रस्त में साथ में आए। अब वो सब बातें मैं कहां निकालूं कि सोनिया जी के ऊपर बाला साहेब ठाकरे जी, उद्धव जी ने क्या क्या बयान किए, उनके शीर्षस्थ नेता पर क्या क्या बयान किए, उसके बाद आप आए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, नॉट ऑफ कन्विक्शन। तो वो कन्विक्शन की बात ही ना करें। हमारे मित्र वरुण सरदेसाई मेरे बाजू के ही कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन उनका ये रवैया देखकर, यानी कभी हमारे साथ, कभी कांग्रेस का, उनका यानी पार्टी का हमारे साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी शरद पवार जी के साथ, कभी उसको छोड़कर, कभी मनसे के साथ। तो साहिर लुधियानी साहब का एक अच्छा गीत था, वो शायद इनके लिए बहुत फिट है। चलो फिर एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, और उस तरीके का इनका चलता है। वो भी अच्छी बात है, चलते रहे। बात हमारी, आपने जो पूछा, तो हम तो भाई दो टूक बात कहते हैं। यस, हम मराठी ही होगा महापौर और हिंदू मराठी ही होगा। अब वो आप पूछो क्यों, इन्होंने कहा भाई आप ये नहीं बन सकता है, वो नहीं बन सकता। उसका उत्तर यह है, जो भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेगा उसके खिलाफ हम रहेंगे, 100% रहेंगे। अब ये दोनों माहिर है अपीजमेंट पॉलिटिक्स के, और इसके कारण एक ने याकूब मेमन, जिसने बॉम्ब ब्लास्ट का कन्विक्टेड एक्यूज है, उसकी कब्र सजाने का काम किया कांग्रेस ने, और उसको माफी दो ये इन्होंने कहा। तब सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आया, तब परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान इनको याद नहीं आया, और दूसरे हमारे यूबीटी के लोगों ने तो कन्विक्टेड एक्यूज मूसा बॉम्ब ब्लास्ट का, उसको कैंपेनर ही बना दिया। तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स के दोनों मसीहा है, और इसके खिलाफ आंसर यही है कि हिंदू मराठी होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसके साथ गठबंधन करना चाहिए और नहीं चाहिए, इसके ऊपर अगर किसी और को सलाह ना दे तो बेहतर है। क्योंकि कल ही हमने हेडलाइंस में पढ़ा है कि अकोला के अकूट में सीधा एमआईएम के साथ अलायंस। उसमें आप भी हैं? नहीं, हम तो होंगे, आप भी लेकिन हैं उसमें? नहीं, इनका एक्यूजेशन तो हम पे ही था ना। जो बीजेपी होलियर देन दाओ ये जो लेकर चलते हैं, तो मेरा यही मानना है, तो कम से कम होलियर देन दाओ का नकाब तो उतारिए। कम से कम उन्होंने अपने विधायक को सस्पेंशन का नोटिस दिया। आपने आपके पार्षदों के साथ क्या किया? मुझे पूरा तो करने दीजिए। ये जो सस्पेंशन की नोटिस है, ये अभी चुनाव के पहले दी हुई नोटिस है। ये एक्सपल्शन तक जाती है या नहीं जाती है, इसके ऊपर आप हमें फिर एक बार बुलाइए। मेरा दूसरा चीज मेरी ये है कि एक बार आपने अकोट में एमआईएम के साथ कर दिया, अंबरनाथ पे ऑफिशियल पार्टी का लेटर हेड मेरे पास है, बीजेपी का। मेरे पहले जब डिबेट हुआ था तब, या फिर आपके डिस्कशन में खुद मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कांग्रेस के लोग उन्हें ज्वाइन कर दिए। उन्होंने जो वहां के सीईओ को लेटर लिखा है उसमें बताया है कि कांग्रेस के 12, बीजेपी के जो कोई पार्षद है वो, उनका एक कॉमन गुड बना है। उन्होंने कोई प्रवेश नहीं किया है। ऑफिशियली बीजेपी के लेटर हेड पर अंबरनाथ के सीईओ को लेटर दिया गया है कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हैं। इन्होंने मनसे का पिछले साल बिनशर्त पाटिंबा लिया था। तो हम अगर शिवसेना करें तो इनको प्रॉब्लम है, बीजेपी करे तो इनको प्रॉब्लम नहीं है। और एक मिनट, उसी मनसे को आपने सुपारी पार्टी कहा था। साहिल जी, लेट मी फिनिश। महाराष्ट्र में तो अभी ये सब बात का कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो मैं किसी के साथ जा रहा है, कौन किसी को क्या कह रहा है, उसका तो कोई मतलब रही नहीं। बराबर है, लेकिन देखिए उन्होंने उनकी बात रखी तो मुझे उसका जवाब भी तो देना है, वरना क्लिप सिर्फ उतनी ही बंद कट जाती है। तो
दूसरी बात जो उन्होंने कहा था कि इन्होंने इस पार्टी को लिया, इस आदमी को प्रवेश दिया, उस पार्टी को प्रवेश दिया। बीजेपी जो हिंदुत्व 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 करके चिल्लाती है, पिछले महीने में जिन्होंने हम पे बहुत ज्यादा आरोप किए थे कि आपने ये किया वो किया, पालघर साधु हत्याकांड जो तब हुआ था उसमें जो आरोपी थे उसका प्रवेश ये पार्टी में लिया। जब इस पर बवाल बच गया तब उसको वो प्रवेश को रोक दिया गया। मेरे दो सवाल है। पहली बात, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट था तो उस आदमी को आपने प्रवेश क्यों दिया, और अगर वो इनोसेंट था तो आपने प्रवेश रोक क्यों दिया?